दिगंबर दिवाकर भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रयागराज में एक से एक साधु सन्यासी हैं। सबका अपना अपना तप है, सबका अपना हठ योग है और आप देख सकते हैं कि इन्होंने 10 वर्ष से हठ धर्म या फिर ऊर्ध्वबाहु जो है इसके चलते अपने हाथ को ऊपर किया है। हाथों में इनके नाखून को आप देख सकते हैं कि कितने बड़े हो गए और हम लोग अगर 5 मिनट अपने हाथ को ऊपर करते हैं तो दर्द होने लगता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 10 साल से ये हाथ ऊपर है और 11 वर्षों से इन्होंने खाना नहीं खाया है। ये फलाहारी हैं, सिर्फ फल लेते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इनसे खुद बात करते हैं। महाराज जी, ये बताइए कि ये जो आपने हठ धर्म अपना अपनाया हुआ है, क्या वजह रही महाराज जी इसके पीछे? पहली बात तो हठ योग जो है किताबी भाषा है, ये साधु संतों की भाषा नहीं है। ये सनातन का सच्चा योग सत्य योग है। हाँ, संस्कृति और हमारी सभ्यता हमको सिखाती है कि सच्चा त्याग ही सच्चा सनातन है। हमारा नाम दिगंबर दिवाकर भारती है, तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा। इसलिए इसको हठ योग न कहा जाए, सत्य योग कहा जाए। स्वेच्छा से किया हुआ कार्य सत्य योग में आता है। महाराज जी, एक बात ये जानना चाहेंगे, सतयोग आपने ये कितने सालों के लिए किया है और क्या जब आपका ये सतयोग समाप्त होगा तो क्या आपको दूसरा शुरू करना पड़ेगा? नहीं, ये आजीवन तपस्या है। इसमें 10-12 साल नहीं होता है, ये आजीवन तपस्या चलेगा और फलाहार ग्रहण करते हैं। 11 वर्ष से आपने खाना नहीं खाया, अन्न नहीं खाया आपने? नहीं, फलाहार करते हैं। फलाहार ही करते हैं। हाँ। अच्छा महाराज जी, जब आप कहीं बाहर यात्रा करने जाते हैं तो भी ये जो आपका सतयोग है इसी तरीके से मतलब रहता है? पिछले 10 वर्षों से कंटिन्यू चल रहा है। ये पूरा अखाड़ा देख रहा है, पूरी मीडिया देख रही है। और अगले बार जो है 2019 कुंभ में आए थे, तब भी आप लोगों ने इंटरव्यू लिया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग अपने मोबाइल में देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ महाराज जी मौजूद थे और इनका कहना यह है कि इसको हठ योग नहीं कहना है, क्योंकि इसको हमने हठ के चलते नहीं किया है बल्कि सत्य के लिए किया और इसको सतयोग कहना चाहिए। और हमारा हाथ जो है वो 10 वर्षों से ऐसा है और आगे आने वाले समय में भी इसी तरीके से रहेगा। महाराज जी की एक खास बात और है कि उन्होंने 11 वर्षों से अनाज का दाना नहीं खाया है, बल्कि ये फल के सहारे ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए तो लोग पहुंच ही रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से चमत्कारी साधु बाबा पहुंच रहे हैं उसको लेकर लोगों के अंदर एक आस्था का विषय है। हम महाकुंभ के मेला परिसर में ही मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक खूबसूरत सी चीज़ दिखाना चाहूँगा। आपको याद होगा कि जब रामायण में ये कहा जा सकता है कि प्रभु श्री राम को अपनी सेना को समुद्र से पार करना था, तो पत्थरों पर राम लिखकर जो है उनको पानी पे तैरा दिया गया था और वो पत्थर जो है डूबे ही नहीं थे। ऐसा ही देखिए, यहाँ पर एक जो है पत्थर रखा है, लोग हालांकि पहुँच रहे हैं, पत्थर को छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि ये पत्थर जो है ये डूब नहीं रहा है और ऐसा नहीं है कि ये कोई कागज़ का है, थर्माकोल का है। इसका एक अपना वजन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पानी में डूब नहीं रहा है। तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ महंत विनोद गिरी जी मौजूद हैं। महंत जी, सबसे पहले तो इस पत्थर की, क्योंकि बहुत बहुत विशेष पत्थर दिखाई दे रहा है, इसकी थोड़ा खासियत बताइए महाराज जी। ये भगवान त्रेता युग का पत्थर है। यही पत्थर है जो राम राम लिख करके नल और नील दोनों भाई मिल करके समुद्र में डाल रहे थे, तो ये पत्थर तैर रहे थे। ये वही त्रेता युग का पत्थर है। हमारे गुरु जी महाराज, दादा गुरु श्री शिवगिरी जी महाराज, उनके अनुकृपा से ये बहुत बड़ी शिला थी। जो शिला आज टूट करके 6 भागों में हो गई, 6 भाइयों के बीच में बट गई। एक हमारे पास है, इसका वजन 21 किलो है वर्तमान में अभी। और इसका इस कलयुग में हम और आप सब दर्शन कर रहे हैं, अपने आप को बड़े सौभाग्य और भाग्यशाली समझते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, ये डूबता क्यों नहीं है? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे क्या वजह है? वजह तो इसमें प्रभु आज संसार जान रहा है। वो श्री राम लिखा है, इसलिए ही आपको लगता है कि पत्थर वजनदार होने के बाद भी हल्का हो गया? जी 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 भाई, नल नील को वरदान था। ये बचपन में बड़े उपाती थे, जो संत महात्माओं का कोई वस्त्र पा जाते थे तो समुद्र में डाल देते थे। कमंडल पा जाए तो कमंडल डाल दे,
कुछ भी वस्तु पाने के पश्चात जो है समुद्र में डाल देते तो डूब जाता था। अच्छा, ये सब ऋषियों की ही संतान है, तो इनको संत गुरुओं ने इनको मतलब कि एक आशीर्वाद या शराब के रूप में वरदान दिया कि जाओ नल नील, आज से तुम कोई चीज़ अगर इस समुद्र में डालोगे तो कभी डूबेगा नहीं। तो महंत विनोद गिरी जी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने खूबसूरत तरीके से इस अद्भुत पत्थर के बारे में भी बताया, इसका वजन भी बताया कि लगभग 21 किलो इस पत्थर का वजन है जो पानी में डूबता नहीं, और ये वही पत्थर है जो नल और नील ने अपनी सेना को पार करने के लिए, या फिर यूँ कहें कि उनको आशीर्वाद दिया गया था कि जिस भी पत्थर को तुम छू लोगे वो पत्थर पानी में डूबेगा नहीं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।